हर हर महादेव मित्रों, आज हमारे चर्चा का विषय है शिव का परीक्षण। नगर के निकट पहुंचकर भगवान शिव ने देवर्षि नारद को हिमाचल के घर पर भेजा। उन्होंने हिमाचल को बारात के आगमन की सूचना दी। हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शिव मेरे नगर के निकट आ पहुँचे हैं, तब उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बहुत सा सामान एकत्र करके तथा ब्राह्मणों एवं पर्वतों को साथ लेकर वे भगवान सदाशिव की अगवानी करने चले गए। वृषभारूढ़ भगवान शिव का दर्शन कर हिमवान धन्य हो गए। करोड़ों कामदेवों की छवि को मलिन करने वाले महेश्वर की शोभा अद्भुत थी। उनके दिव्य अंगों के प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। उनका श्री अंग नूतन रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का दिव्य मुकुट नाना रत्नों से जड़ा हुआ था, जिससे आँखों को चौंधिया देने वाला प्रकाश निकल रहा था। आभूषण बने हुए सर्प उनकी अंग कांति को द्विगुणित कर रहे थे। गिरिराज ने सबको आदर प्रणाम किया। तदंतर भगवान शिव की आज्ञा से बारात की अगवानी करते हुए वे अपने नगर की ओर चले गए। हिमवान के पीछे महादेव जी अपने बारातियों के साथ शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। पार्वती की माता मेना के भीतर अहंकार था। महेश्वर शिव उनसे नष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुँचे, हम पीछे से आएंगे। शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर सर्वप्रथम भगवान विष्णु हिमवान के द्वार पर पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न थे। उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रहा था। उन्हें देखकर मेना के नेत्र चकोर बन गए। उन्होंने प्रमुदित होकर कहा, नारद जी से पूछा, नारद, क्या ये हैं मेरी शिवा के पति हैं? नारद बोले, देवी, ये शिवा के पति नहीं, ये तो भगवान श्री हरि है। ये भगवान शिव के संपूर्ण कर्मों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। शिवा के पति तो उनसे भी बढ़कर है। उनकी शोभा का वर्णन ही नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक एक करके सभी देवता आते। मैंने उनका परिचय पूछती और नारद जी उनको महेश्वर शिव का सेवक बतलाते। मैना हर्षमग्न होकर अपने तथा पार्वती के सौभाग्य की सराहना करने लगी। उस समय मैना का अहंकार चूर्ण करने के उद्देश्य से अद्भुत वेश में परमेश्वर शिव पधारे। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर और भी अद्भुत थे। कुछ के मुख टेढ़े थे तो कुछ के अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ लंगड़े थे तो कुछ अंधे, कुछ के मुख ही नहीं थे तो बहुत मुख वाले थे। सभी विचित्र वेशभूषा धारण किए थे। उनके बीच में भगवान शंकर वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर जटा जूट, गले में सर्पों की माला, 10 हाथ में पिनाक और त्रिशूल, आंखें भयानक विचित्र वेश था शिव जी का। अपने दामाद का यह रूप देखकर मैना के हाथ से थाली छूट गई। वह से व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्होंने पार्वती से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, पर जीते जी इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। मैना का अहंकार मर्दन कर भगवान शिव ने उन पर कृपा की। उन्होंने करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला दिव्य स्वरूप धारण किया। उस पर परम आनंददायक शिव स्वरूप दर्शन करके मैना धन्य हो गई। वे अपने दामाद की शोभा देखती हुई उनकी आरती उतारी और घर में चली गई। हर हर महादेव।